जीवन में यदि भाग्य और कर्म का समावेश हो जाए तो बहुत जल्द ही हमारा जीवन सफलता की राह पर अग्रसर हो सकता है। इसी बात को समझते हुए आज हम समझने वाले हैं मंगल देव जो आपके कर्म के स्वामी हैं, आपके दसमाधिपति बनते हैं। साथ ही साथ हम सम सप्तक योग के प्रभाव के बारे में जानेंगे कि कैसे ये प्रभाव आपके जीवन पर एक बेहद शुभ अवसर ला करके आपको परिलक्षित कर सकता है आपके जीवन में। ध्यान दीजिएगा, ठीक 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का वो समय होगा जब यही मंगल देव आपके अष्टम भाव, आपके रुकावट, बाधा और परेशानियों के भाव को छोड़ करके आपके ठीक नवम भाव अर्थात भाग्य भाव पर अपना गोचर करेंगे। इनका गोचर होना इसलिए भी प्रभावी होगा क्योंकि ये आपके कर्म के स्वामी बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुंभ राशि के, कुंभ लग्न के जो दसमाधिपति बनते हैं वही मंगल होते हैं। ये जिनकी राशि पर जा रहे हैं ये शुक्र की अपनी राशि है, तो शुक्र की राशि तुला राशि है। इस स्थान पर माना जाता है ये वायु तत्व की राशि है और मंगल देवता अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। इन दोनों का समावेश जब नवम भाव पर होगा तो ये मानिए कि अग्नि को एक हवा मिल गया, एक वायु का वातावरण किसी अग्नि पर यदि मिल जाता है तो वो अग्नि ज़्यादा धधकता पूर्वक उजागर होकर के किसी भाव पर यदि परेशानी बनी हुई है उसे वो जला डालता है, अर्थात उस भाव के नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता की वृद्धि होती है। यही स्थिति आपके नवम भाव पर पड़ रही है। तो अब इसका परिणाम को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि किसी कारण से भाग्य में निरंतरता नहीं बनी हुई है, भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो ये मानिए कि मंगल देवता आपके दसमाधिपति का एक शुभ संचार हो चुका है। ये आपके भाग्य को उजागर करने का एक अच्छा अवसर दे सकते हैं। उच्चाधिकारियों से, उच्च वर्ग से आपको सपोर्ट मिल सकता है। माना जाता है हमारे कार्य में यदि किसी का जरा सा साथ मिल जाए तो बहुत कुछ हम अपने जीवन को उन्नति मार्ग पर अग्रसित कर सकते हैं। शायद मंगल देवता यही सोच समझ करके आपके नवम भाव पर इनका चरण रखा है, इन्होंने, आप ऐसा जानिए। जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो बाहर रहते हैं, जो उच्च शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा संयोग माना जाएगा। वो अपने प्रयासों को ज़्यादा अच्छे ढंग से जी पाएंगे और निरंतर सफलता की मार्ग पर भी अग्रसित हो पाएंगे, ये आप जानिए। यदि आप ये समझिए कि ये नवम भाव हमारे धर्म का भाव होता है, धार्मिक आस्था इस समय पर आपकी बढ़ेगी क्योंकि दशमेश होने के कारण आपके काम, आपके हाथों से, आपके स्वयं के द्वारा कोई धर्म का संबंधी कार्य हो सकता है, कोई पूजा पाठ, धर्म, कर्म, अनुष्ठान इत्यादि भी आप इस समय पर, इस दरमियान पर आप करने वाले हैं। पिता के स्थान को देखा जाए तो नवम भाव ही हमारे पिता का होता है, पिता से लाभ मिलने की स्थिति। भाई ऐसा प्रश्न आ सकता है कि पिता मान लीजिए कि बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे हम कैसे लाभ लिया जा सके। मात्र उनका आशीर्वाद भी आपके जीवन को बहुत उन्नत बना सकता है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब मंगल के पास कुछ दृष्टियां होती हैं। इस दृष्टियों के हिसाब से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, ये आपके सीधे 12वें घर पर पड़ रही है। इसका मतलब ये हो गया, यदि आप विदेशों से संबंधित कार्य करते हैं, विदेशों में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं या कहीं अन्यत्र जाना चाहते हैं, आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। नवम भाव चूँकि यात्रा को भी प्रदर्शित करता है और 12वें घर का संबंध हमारे विदेशों से होता है या अदर कंट्री, अदर स्टेट भी आप ले सकते हैं। यहाँ से आपके भाग्योन्नति का एक सोर्स आपको मिल सकता है। दूसरी तरफ समझिए, इसी मंगल का प्रभाव ठीक आपके तीसरे घर पर होगा। तीसरे घर पर होगा अर्थात यहाँ पर 1 नंबर की राशि है जिसके स्वामी स्वयं मंगल ही बनते हैं। मानो ये मानिए कि मंगल अपने घर पर तो नहीं है, लेकिन अपने घर को उन्होंने दृष्टि संबंध दिया है। आप जब अपने घर को देखेंगे, कैसे अपने घर को आप खराब कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल देवता साहस के स्वामी, साहस भाव को देख रहे हैं। साहस की कोई कमी नहीं रहेगी आपके अंदर। माना जाता है हमारे कार्य में, हम अपने जीवन में जितना कुछ भी प्राप्त करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हिम्मत की वजह से हम कर पाते हैं। और शायद इसी हिम्मत को समझते हुए आपके जीवन में भी कोई अच्छा परिणाम इस मंगल के द्वारा आपको प्राप्त हुआ। देखिएगा, ग्रहों का जब भी गोचर होता है उनके तरफ से तो हमें अच्छा प्राप्त होता है, परंतु हम ही यदि हिम्मत हार जाएं तो कैसे बन पाएगा भाई। और लेकिन ध्यान दीजिएगा, निर्बल के बलराम, जिसका कोई बल नहीं होता उसके भगवान राम होते हैं। और इसी बात को समझते हुए ये मंगल देवता आपके अंदर वो चातुर्यता देंगे, वो आपके अंदर हिम्मत देंगे जो आपके जीवन को उन्नत बना सके। अब सिर्फ यही समाप्त नहीं होती, मंगल के पास एक और दृष्टि है जो इनकी अष्टम दृष्टि है।
अष्टम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को अपना दृष्टि दे रहे हैं। मतलब चतुर्थ भाव के अगर हम भूमि के कारक हमारे मंगल देवता होते हैं, और यदि चतुर्थ भाव को देखा जाए तो ये भूमि का स्थान भी यही स्थान होता है। तो यदि प्रॉपर्टी आप बनाना चाहते हैं, अनुकूल समय है, हो सकता है इस समय पर भाग्योन्नति के लिए एक बार अपने नेटिव प्लेस जहाँ आपका घर है वहाँ पर आप हो करके आइए। ज़्यादा संभावना बन सकती है कि मंगल देवता आपको वहाँ से भाग्योन्नति करा दे। देखिए कॉम्बिनेशन को समझिएगा, मंगल देव भाग्य भाव पर है, दृष्टि है इनके चतुर्थ भाव पर, तो भाग्योन्नति का एक सोर्स आपका बन जाता है आपका घर, आपकी मातृभूमि। माता से जुड़ करके भी इस समय पर भाग्योन्नति लिया जा सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव हमारी माता को भी रिप्रेजेंट करता है। अब समझते हैं उस पॉइंट को जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समसप्तक योग। वास्तव में देखा जाए तो शनि देवता आपके कुंडली, आपके जीवन में, आपके अभी वर्तमान में जो राशि चक्र में आपके लग्न पर ही समाहित हैं। और ठीक शुक्राचार्य जी महाराज क्षमा कीजिए, शुक्राचार्य जी महाराज आपके सप्तम भाव पर हैं। मतलब ये हो गया कि शुक्र ने शनि को दृष्टि दिया, शनि ने शुक्र को दृष्टि दिया। एक प्रकार से एक उत्तम संयोग माना जाता है। जब कोई ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं तो इस स्थिति को एक अच्छा संयोग माना जाता है। मानो दो मित्र एक संग तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे को एक सहायता प्रदान कर रहे हैं, एक बल प्रदान कर रहे हैं। और इसी प्रकार से शुक्र ने अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अपने राशि को देखा, कुंभ राशि को देखा, जहां पर ऑलरेडी शनिदेव बैठे हैं, और शनि देवता ने अपनी सप्तम दृष्टि से शुक्र को देखा। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव पर है। कौन कौन से कार्य बनेंगे, तो विशेष तौर पर आपके जीवन में 1 और 7 भाव का कॉम्बिनेशन बन गया। प्रथम भाव हमारे स्वास्थ्य का होता है। यदि स्वास्थ्य में निरंतर कोई परेशानी बनी हुई है, वहाँ पर एक शुभ संयोग हो सकता है। शनि देवता लग्न पर बैठे ही हैं। शुक्र को कहा गया है सौंदर्य के प्रतीक माने गए हैं शुक्राचार्य को, तो कहाँ सौंदर्य कहाँ चला गया, आपके लगन पर ही आ गया। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसमें कोई एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। विशेष बात, शुक्र जहाँ पर होते हैं वो भाव सबसे सुंदर होता है, अर्थात आपके सप्तम भाव को यहाँ सुंदर बना दिए। सप्तम भाव हमारे जीवन साथी या हमारे जीवन संगिनी का होता है, उनके लिए भी ये संयोग, ये ग्रह योग उत्तम स्थिति को ही परिणित करके आपको देगा। सप्तम भाव हमारे व्यापार का भाव होता है, और दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव आपके करियर, आपके जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर शुक्र की स्थिति होना कोई सौंदर्यता से परिपूर्ण। देखिए सुंदर किसे कहेंगे, एक तो होता है किसी मतलब हमारे शरीर में सुंदरता है, हमारे रंग रूप में सुंदरता है। दूसरा सौंदर्य होता है हमारे कर्मों का। तो आप ये समझिए कर्मों से इनका संबंध बन गया, और जो कि शनि देवता स्वयं कर्म के कारक हैं, इस समय पर काम आपके सौंदर्यता से युक्त होंगे, अर्थात कार्य सुंदर होंगे। और शनि देवता स्वयं कर्म के कारक हैं, आपने जानना है, आपने समझा है। और शुक्र देवता धन के प्रतीक माने गए हैं, धन के कारक होते हैं हमारे शुक्राचार्य जी महाराज। इन दोनों का जब संबंध बन जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे कर्मों के द्वारा हमें धन की प्राप्ति होगी। एक धन की प्राप्ति की स्थिति को इससे बेहतर नहीं समझा जा सकता कि जब शुक्र शनि का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। इस समय पर अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से जुड़ करके आप बहुत लाभ ले सकते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी ऑलरेडी इस भाव पर हैं। हाँ, और जो वैवाहिक जिंदगी जिनकी थोड़ा सा तनाव में है, उनके लिए भी एक शुभ संकेत आप इसे मान सकते हैं। और जो विवाह इत्यादि करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक शुभ संयोग होगा। समसप्तक योग का प्रभाव 1 नंबर और 7 नंबर, अर्थात आपके शरीर पर, आपके लग्न पर, और दूसरा सप्तम भाव चूंकि आपके वैवाहिक जीवन का होता है, आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके व्यापार का होता है, आपके करियर का होता है। इन सब स्थानों पर आपको कोई अच्छे खासे एडवांटेज देखने को इस टाइम पीरियड पर मिल सकते हैं। ये टाइम कब तक रहेगा समसप्तक योग का प्रभाव, तो ध्यान दीजिएगा 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक ये योग रहेगा। प्रयास कीजिए, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए निरंतर लग जाइए। ग्रह गोचर जब अनुकूल होते हैं और हमारे प्रयास यदि सार्थक होते हैं, तो वो दिन दूर नहीं होता कि सफलता एक दिन हमारे कदम चूमती है। और शायद इसी कारण से यह ग्रह संयोग आपके जीवन पर उस परमात्मा ने ही ला करके रख दिया हो। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।